टू माय चैनल स्टडी होम्स। और आज हम लोग लीवर के बारे में पढ़ेंगे। लीवर एक प्रॉपर टॉपिक मैं तुम्हें आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के एग्जाम आने वाले हैं और यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम आने वाले हैं। और ये आपको कम से एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% मिलेंगे। लीवर का एक प्रॉपर टॉपिक है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यकृत, देखो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि होती है। हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो बहिस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है यकृत। ये हिपैटिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये जो बना होता है वो हिपैटिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसी कारण है इसको हिपैटोलॉजी इसको बोलते हैं। इसके अध्ययन को हम हिपैटोलॉजी बोलते हैं। इसका जो वेट होता है लीवर का, ये होता है 1400 से 1500 ग्राम। ठीक है। इसका जो कलर होता है वो डार्क रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है। इसके कार्य क्या होता है? मेनली इसका कार्य होता है पित्तरस का निर्माण करता है। पित्तरस का निर्माण करता है। ये हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। ठीक है। और इसका संचय कहाँ होता है? ये पित्तरस में आकर संचित होता है। और सिस्टिक गुहा जो हमारे शरीर में होती है उसके माध्यम से ग्रहणी में उपस्थित भोजन में जाके मिल जाता है। पित्तरस का जो पीएच मान होता है वो 7.7 होता है। इसीलिए इसको क्षारीय बोलते हैं। एज वी ऑल नो कि सेवन जो हमारा अम्लता का कम होता है वो 7 से कम जो अगर पीएच मान है तो वो अम्ल है, और 7 से ऊपर जो पीएच मान है वो क्षार का होता है। तो ये 7.7 है, इसलिए ये क्षारीय है। ये भोजन को क्षारीय बनाता है और वहां के जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको वो नष्ट करता है। ठीक है। तो ये भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। ये भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है। यह वसा के कणों का इमल्सीकरण करता है। वसा के कण, वसा हमारे शरीर में डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगाती है, क्योंकि वसा के कण बहुत ही हार्ड होते हैं। तो इनके कणों को छोटे कणों में तोड़ता है, यानी उनको उन जटिल कणों को छोटे कणों में तोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग इमल्सीकरण बोलते हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या पित्तरस में कोई एंजाइम पाया जाता है? तो पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। ठीक है। ये यकृत से जुड़ी थैलीन्यूमस रचना होती है। पित्ताशय जहाँ पे ये संचित होता है, ये थैलीन्यूमस रचना होती है जो पित्तरस को संचित करता है। ठीक है। और यकृत के और भी कारण देखते हैं। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है और हमारे शरीर में फाइब्रोजिन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है। फाइब्रोजिन क्या होता है? जब हमारे शरीर में कोई चीज कट जाती है, हमारे शरीर में कोई हम लोग एक्सीडेंट हो जाता है, कोई चीज कट जाती है, ब्लेड से कट जाती है किसी चीज से, तो हमारे शरीर में रक्त की थक्की को जमाने के लिए, जो ब्लड का श्रवण होता है उसको रोकने के लिए जो प्रोटीन हमें जरूरी होता है वो होता है फाइब्रोनोजिन। ठीक है। और हिपेरिन हमारे प्रोटीन का निर्माण करता है। उसी एक्सीडेंट में आज जो हमें चोट लगी है, तो हमारे शरीर में रक्त का थक्का अंदर ना जमे, यानी अगर रक्त का थक्का अंदर जम गया तो ब्लड वहीं रुक जाएगा। तो उसको उसके लिए हेपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है। हेपेरिन प्रोटीन जो होता है वो शरीर में रक्त का थक्का जमने नहीं देता। ठीक है। और ये भ्रूण में, रक्त यकृत में बनाता है। भ्रूण यानी एम्ब्रियो। एम्ब्रियोलॉजी मतलब भ्रूण का अध्ययन। ठीक है। एम्ब्रियो में जो रक्त बनता है, जो भ्रूण होता है, बच्चा जब पैदा होता है, जो भ्रूण होता है उसमें जो रक्त बनता है वो यकृत में बनता है। ठीक है। और जो यकृत जो होता है ये अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। किस चक्र द्वारा? ऑरेंथिन चक्र द्वारा। ऑरेंथिन चक्र द्वारा ये अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। यह भविष्य के लिए विटामिन ए का संचयन करता है। विटामिन ए क्या होता है? रेटिनॉल। हमारी आंख से संबंधित बीमारियां जो होती हैं वो विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है। यहाँ ये कुछ मात्रा में आरबीसी, यहाँ कुछ मात्रा में आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, लाल जो रुधिर कणिकाएं होती है वो नष्ट हो जाती है, जिसमें इसमें बिलरुबिन नामक पदार्थ बनता है। बिलरुबिन वही होता है जो हमारे, जिसका बढ़ जाने का हमारे पीलिया पीलिया में हो जाता है। ठीक है? इसके लिए बिलरुबिन उत्तरदायी होता है। पीलिया रोग में बिलरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। मात्रा होती है 0.1 से 1.2 के बीच में। इससे ज्यादा होगा तो आप लोगों को पीलिया हो जाएगा, आप पीले पड़ जाओगे। ठीक है। बिलरुबिन की वजह से मल का रंग पीला होता है। अब इसको बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ही देख सकते हो। औसतन प्रतिदिन 600 से 1200 ml पित्तरस स्रावित होता है। ठीक है। कुफर कोशिकाएं यकृत में पाई जाती हैं। ठीक है। जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी में जीवाणु को नष्ट करती हैं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में जो जीवाणु होते हैं, कुफर कोशिकाएं होती हैं जो यकृत में उनको नष्ट करती हैं, उन जीवाणुओं को। अब यकृत से संबंधित बीमारी है हेपेटाइटिस, आप लोगों ने सुना होगा। और पीलिया, यकृत का साइज बढ़ जाता है। अभी बिलिरुबिन कारण जो बताया था मैंने। सिरोसिस, अल्कोहल के अधिक सेवन से सिरोसिस नामक बीमारी होती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूंगा, सिरोसिस बीमारी में यकृत में घाव पड़ जाते हैं और उनका इलाज तो होता है लेकिन वो घाव ठीक नहीं होते हैं। तो जितना हो सके अल्कोहल का यूज कम करें। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग? कम करें। और एल्गाइल सिंड्रोम तीसरी बीमारी है इसमें, एल्गाइल सिंड्रोम। और भी रोग होते हैं लेकिन ये तीन इंपॉर्टेंट।
आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। जितना मैंने पढ़ाया आपको उसके हिसाब से मैंने कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तैयार किए हैं जिससे पूछे जाते हैं। हमारा काम है आपको प्रॉपर टॉपिक तैयार करना, एक टॉपिक पे आपको सारे क्वेश्चन तैयार करना। वो कवर सवर नहीं कि सारे क्वेश्चन एक साथ दे के हमने आपसे पूछ लिया कि ये वो। एक टॉपिक पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, वो अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। हमारा काम रटाना नहीं है, समझाना है, ठीक है। सो मानव जिगर के वजन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो कि मानो जिगर, जिगर लीवर को भी बोलते हैं, लीवर को जिगर भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में कभी कभी जिगर देखो, कंफ्यूज मत होइएगा, जिगर मतलब लीवर ही है। तो आपका जिगर कितना है, ठीक है। सो ऑप्शन ए है 1.3 किलोग्राम से 1.56 किलोग्राम, 1.44 किलोग्राम से 1.66 किलोग्राम, 1.36 किलोग्राम से 1.71 किलोग्राम, और 1.68 किलोग्राम से 1.86 किलोग्राम। सो इसका आंसर बताइए आप लोग, 5 सेकंड है आपके पास में। टिक कीजिए, टिक कीजिए। गलत सही कुछ तो लगेगा, सीखने को मिलेगा। तो इसका आंसर है 1.44 किलोग्राम से 1.66 किलोग्राम, ठीक है। इसका आंसर है, नोट डाउन कर लीजिएगा और इससे पहले इसको समझिएगा, उसके बाद लिखिएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मानव यकृत का कार्य है? अभी हमने ऊपर बताया, पित्त का उत्पादन, वसा का अपचय, कार्बोहाइड्रेट का अपचय। तो ये सारे जो हैं हमारे यकृत के कार्य हैं। वसा को उपापचय बताया था, विमलसीकरण, जटिल अणुओं से सरल में तोड़ दिया, वसा का उपापचयन हो गया। पित्त का उत्पादन किया, संचय कहाँ हुआ? पित्ताशय में हुआ। कार्बोहाइड्रेट का उपापचय हुआ, उपापचय का मतलब यहाँ मेटाबॉलिज्म से है। जिसका मेटाबॉलिज्म हाई होता है वो दुबले पतले आपको मिलेंगे, जिनका लो होता है, धीमा होता है, वो आपको ठीक ठाक मिलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सिरोसिस रोग, अभी बताया था, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करने का। तो सिरोसिस रोग जो होता है किससे संबंधित है? यकृत से संबंधित है। इसमें यकृत में घाव हो जाते हैं, इलाज तो होता है लेकिन वो घाव ठीक नहीं होते। तो अल्कोहल ना पिए, अगर पी भी रहे हैं तो कम मात्रा में उसका सेवन करें, ठीक है। तो इसका आंसर है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुहर कोशिकाओं का क्या कार्य है? कुहर कोशिकाओं का कार्य है वसा का संश्लेषण करना, जीवाणु को नष्ट करना, प्रोटीन का पाचन करना, एंजाइम का उत्सर्जन करना। तो भी मैंने बताया था कुहर कोशिकाएं क्या करती हैं? जीवाणु को नष्ट करती हैं। तो इसका आंसर है बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पित्तरस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बताइए। अभी ऊपर बताया था, रेनिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। बताइए, 5 सेकंड आपके पास। इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, ठीक है। पितरस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। यकृत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए। ऑरिंथोलॉजी, हेपेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी, साइटोलॉजी। बताइए। हेपेटोलॉजी, क्योंकि हेपेटो कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है। ऑरिंथो पक्षी का होता है और हिमेटो खून का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेबर द्वारा किस प्राकृतिक रक्त प्रतिस्कंदन का निर्माण किया गया था? प्रतिस्कंदन, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कभी भी करें तो उसका कभी भी आंसर की टिक कर रहे हैं तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। प्रतिस्कंदन लिखा है, स्कंदन लिखा है, क्वेश्चन आप जब ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप आंसर को ढंग से टिक कर पाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन हमें आता होता है फिर भी हम गलत टिक करके चले जाते हैं कि हमने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा होता है। ये देखिए। तो लीवर द्वारा किस प्राकृतिक रक्त प्रतिस्कंदन का निर्माण किया जाता है? हिपैरिन, फाइब्रोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, रेनिन। प्रतिस्कंदन स्कंदन को रोकता है, हिपैरिन। हमारे शरीर में एक हिपैरिन जो होता है वो स्कंदन को रोकता है, जिससे रक्त का थक्का ब्लड शरीर के अंदर न जमे, ठीक है। तो इसका आंसर है हिपैरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किस प्रकार के विटामिन को यकृत संचित करता है? बताइए। वसा में घुलनशील विटामिन को, एडीए के, जल में घुलनशील विटामिन, बीसी, या सी बोथ एन एंड बी, या डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा चेंज करता है? 5 सेकंड है आपके पास। तो इसका आंसर है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा के मलसीकरण कहाँ होता है? जटिल अणुओं से वो सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया जो है, मलसीकरण कहाँ होता है? यकृत में होता है। जब वसा ही है तो उस वसा, एडीए के घुलनशील विटामिन भी उसी में होंगे, वसा में। तो एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लाइकोजन कहाँ संचित होता है? यकृत में। ग्लाइकोजन यकृत में संचित होता है। एक क्वेश्चन और भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा आपको, कि कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी होती है और बहिस्रावी भी होती है? तो अग्नाशय होती है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन। लीवर द्वारा बनाए गए कौन से प्रोटीन
रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य है। कौन रक्त स्कंदन है, प्रतिस्कंदन नहीं, रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य है, जो रक्त को जमाते हैं। इसका आंसर है फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। ये रक्त को जमाते हैं, और ये हेपेरिन जो है ये रक्त को जमने से रोकता है शरीर के अंदर। और बिलरुबिन क्या था? बिलरुबिन वही है जो पीलिया के लिए उत्तरदायी है। और एल्बुमिन ये अंडे में पाया जाने वाला प्रोटीन है, एल्बुमिन जो अंडे में पाया जाता है। ठीक है। तो एक तीर से चार निशान है। ठीक है, दो सुने थे, चार हैं। सो थैंक यू गाइस। ये नया चैनल अभी स्टार्ट किया है, तो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक करें और अपना प्यार हमें दें। एंड लव यू गाइस, थम्स अप फॉर इट।